हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। रेखा युग्म दे रखा है आपको, एक रेखा दे रखी है ये, एक रेखा दे रखी है ये। हमें करना क्या है, बीच का कोण निकालना है। तो अच्छा, रेखा जो दे रखी है वो आपको दे रखी है इस फॉर्म में, है ना। यहाँ अदिश है, ये वेक्टर। इसमें क्या होता है, ये जो होता है रिजल्ट, ये हमारा बिंदु होता है जिससे रेखा हमारी गुजर रही है। यानी कि इससे कोई मतलब हमें नहीं होता, तो हमें मतलब किससे होगा, फिर इससे। तो ये जो होगा इसी के द्वारा हम क्या करेंगे, कोण को फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये क्या कहलाता है, ये सदिश कहलाता है। इसके अंदर जो आई जी के कोफिशिएंट होते हैं वो क्या कहलाएंगे, दिग अनुपात कहलाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके। यानी कि हमारा सारा गेम जो है इस पर डिपेंड करेगा, इन दोनों पर। ऑब्वियस सी बात है, दो वेक्टर दे रखे हैं तो हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, दिया गया है या दी गई रेखा युग, युग मतलब जोड़ा, पेयर। एक रेखा दे रखी है वेक्टर आर, 3i j माइनस के प्लस लैम्डा आई जे और ये 2k। ठीक है, वेक्टर आर बराबर 2i माइनस जे 56k म्यू 3i 5j और 4k। ओके, हम जो कोण फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो कोण हमारे इसके द्वारा हमें प्राप्त होगा, इनके द्वारा प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, बिंदु हैं। तो हम मान लेंगे वेक्टर ए को मान लीजिए एक, इसको ए मान लीजिए, अच्छा लगेगा ऐसा करना। इसको बी मान लेते हैं, सेकंड वाले को, इसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, ये बात भी क्या कहते हैं, माना ए तथा, ऐसे करो, माना रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो तो। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए का डॉट बी का डॉट, ए का मॉड बी का मॉड और कॉस थीटा। तो यहाँ से मैं अगर कॉस थीटा का मान निकालूँ तो क्या हो जाएगा, ये दोनों रिजल्ट चले जाएंगे इसके अपॉन में, है ना। ए डॉट बी नीचे आ जाएगा ए का मॉड और बी का मॉड। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब ए की वैल्यू रखो, ए हमारा रहा ये आई माइनस जे माइनस 2k। बी की वैल्यू रखो, बी हमारा ये 3i 5j माइनस का 4k। अब नीचे ए का मोड, ठीक है, डॉट बी का मॉड। ओके, अब थोड़ा सा सॉल्व और करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं भाई, आई वाले से करेंगे, 1 इंटू 3 हो जाएगा। ऐसे करके डायरेक्ट लिख देते हैं, आप तो इतना जानते ही हो ना। इधर आई गुणांक -1, जे का इधर -1 है, -5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा, के का -2 है, -4 है, 4 दूनी 8 प्लस का 8 हो जाएगा, अंडर रूट में जाएगा, रिजल्ट ये वाला है ना। कैसे, आई गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर, के गुणांक का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात हमारे। नेक्स्ट इसका जाएगा रिजल्ट, देखो, आई के गुणांक का स्क्वायर 3 3 9 और 5 5 25 और 4 चौक 16 हो जाएगा। तो फाइनली ऊपर देखा जाए कितना बन चुका है रिजल्ट, 5 3 8 16। ठीक है, नीचे हो जाएगा तो अंडर रूट 6, ये हो जाएगा 25 25 50, अंडर रूट 50 हो गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन और कर लेते हैं। 16 अंडर रूट 6 को लिख सकते हैं हम लोग, क्या होता है ये, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। 50 को लिख सकते हैं 25 दूनी, तो 25 का 5 बार बचा रूट में 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो सही समझ में आ रहा है। 16, अच्छा रूट 2 की रूट 2 से मल्टीप्लाई तो बचा कितना 2, ये 5 तो पहले दे रखा है, और बचा कौन, अंडर रूट 3। कट जाएगा, 3 1 3 8 जा, तो इसका मतलब कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 8/5 अंडर रूट 3। आप इसे इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो फिर क्या करेंगे, अंडर रूट 3 से नीचे गुना, अंडर रूट 3 से ऊपर गुना, तो कॉस थीटा का जो मान निकल कर आएगा 8 अंडर रूट 3/5 की जब इससे मल्टीप्लिकेशन होगी ना, तो आपको कितना रिजल्ट मिलने वाला है, 3 मिल जाएगा। तो मुझे लगता है 8 अंडर रूट 3/5 3 15, तो बीच का कोण निकल कर आएगा थीटा बराबर कोस इनवर्स 8 अंडर रूट 3/15। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अभी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।